हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने बायोकेमिस्ट्री बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप लोग को इस साल 2025 के सेमेस्टर एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बायोकेमिस्ट्री के जितने भी लेक्चर्स हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बाकी जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको भी हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कवर करने की। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसकी जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर अवेलेबल है। और बाकी अगर आप मान लीजिए अभी तक आप लोगों ने बिल्कुल भी पढ़ाई वगैरह नहीं करी है और आप वन शॉट्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पूरे सेकंड सेम का क्रैश कोर्स भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यूनिट 1 में हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, राइट इन डिटेल अबाउट। अब यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा समझिएगा कि ये क्वेश्चन ना थोड़ा इस तरीके से पूछते हैं कि या तो आप लोगों से कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछ सकते हैं, या तो आप लोगों से प्रोटीन्स के बारे में पूछ सकते हैं, या तो हो सकता है आप लोगों से लिपिड्स के बारे में अलग से पूछ लें, ठीक है। तो इन तीनों का अलग से जो है पूछा जाता है, जैसे कि राइट इन डिटेल अबाउट क्लासिफिकेशन, सिग्निफिकेंस एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। जो ज्यादा क्वेश्चन है वो हमारा थोड़ा सा देखने को मिल जाता है एटीपी और सीएमपी के बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। उसके बाद जो हमारा एनर्जी रिच कंपाउंड्स या फिर हाई एनर्जी फॉस्फेट्स होते हैं, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। और बायो एनर्जेटिक से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। लेकिन देखिए, अब यहाँ से भले हमें क्वेश्चन देखने को ना मिले, बट ये टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप यहाँ पे जरूर कोशिश करिएगा कि पढ़ लें। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 देखिए हमारी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट यूनिट निकल के आ जाती है, और जहां से हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे के ऊपर हमें देखने को मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग यहाँ पे जरूर जो है पढ़ लीजिए, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस पाथवे, क्रेब्स साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर इसी को टीसीए साइकिल बोलते हैं। और फिर हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, या फिर इसी को, मतलब देखिए अब इसी को नहीं बोलते हैं लेकिन इसी से रिलेटेड टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा एचएमपी शंट पाथवे हो गया। तो ये जो चार पाथवे है ना, ये हमारे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनमें से किसी को भी आप मिस करने की गलती नहीं कर सकते हैं। तो इनको आप जरूर पढ़ लीजिए। और देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि वी वाले क्वेश्चंस हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वी वाले क्वेश्चंस को तो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो इनको तो आप लोग जरूर ही पढ़ लीजिएगा। बाकी देखिए, इसके अलावा बात करें तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल का जो हार्मोनल रेगुलेशन है, ठीक है, या फिर इसी क्वेश्चन को जो है रोल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, इस नाम से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो है अब देखिए, मुझे पता है कि यहाँ पर लगभग सारे ही टॉपिक्स जो है यहाँ पर इंक्लूड हो गए हैं, बट आप बिलीव करिए कि इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले हुए हैं, तो आगे भी आ सकते हैं। बाकी देखिए, अगेन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके आगे हमने भी मेंशन कर दिया है, तो आप इनको जरूर पढ़ लें। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है जनरल रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स के ऊपर, जिसमें हमें ट्रांसअमाइनेशन, डीअमाइनेशन और डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। तो ये टॉपिक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स है, वहां से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा देखिए, जो हमारा कह सकते हो फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज हैं, तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसी के अंदर हमारा टॉपिक है कीटो एसिडोसिस, तो वो भी हमारे इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद यूरिया साइकिल तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। और जो हमारा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चन कई बार देखने को मिले हुए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे यूनिट 3 से हमारे काफी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक है, ये सारे टॉपिक, ये दोनों यूनिट्स थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यूनिट 4 में हमारा आ जाता है। अब देखिए, ये जो हमारा प्यूरिन एंड पिरिमिडीन की बायोसिंथेसिस है, तो इसमें हमारे दो पाथवे हैं, एक हमारा सॉल्वेज पाथवे है, ठीक है, और एक हमारा दूसरा है। तो वहां पर देखिए, ये सॉल्वेज पाथवे तो चलिए थोड़ा सा इजी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और बाकी देखिए, कभी कभी क्या है ना कि जो हमारा दूसरा लॉन्ग वाला पाथवे वो भी पूछ लेते हैं, तो बेटर होगा कि आप ये क्वेश्चन वहां पर स्किप कर दें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टिपिकल है, उसको याद कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हो सके तो आप यहाँ पे थोड़ा स्किप कर दीजिएगा, अगर आप लोग जो है बिल्कुल अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं। उसके बाद हमारा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, और उसके बाद हमारा जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, या फिर इसी को हम लोग ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं,
या फिर जो हमारा आरएनए सिंथेसिस है, इसी को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, तो ये दोनों टॉपिक भी हमारे इक्वली काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट नंबर 5 के बारे में, तो यूनिट 5 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिल जाता है नॉमेनक्लेचर प्रॉपर्टीज एंड आईयूपी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो ये टॉपिक हमारा डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर देख लें। उसके बाद जो हमारा एंजाइम रेगुलेशन है, ठीक है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन हो गया, और उसके बाद एंजाइम इनिबिशन हो गया। इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एंजाइम इनिबिशन कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव। तो ये टॉपिक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। और जो हमारा माइकलिस मेंटन इक्वेशन है, ठीक है, तो ऐसा है कि ये क्वेश्चन जो है एक टाइम पे एकेटीयू के एग्जाम में लगातार रिपीट होते हुए देखने को मिल रहा था, बट रिसेंटली थोड़ा सा कम हमें देखने को मिला है, बट स्टिल आप लोग यहाँ पे इसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये हो जाते हैं हमारे बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी एचएपी और ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। पैथोफिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर कल या फिर आज शाम तक लेकर आ जाएंगे। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।